Hello everyone. So in this video we will discuss about organic chemistry reactions. क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आ गया है तो कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं नेमिंग रिएक्शंस जिसको आप करके अपने फुल मार्क्स ला सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सभी ऑर्गेनिक जितनी भी रिएक्शंस हैं नेमिंग दैट आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम अल्केन की फॉर्मेशन करते हैं। So in this reaction we have to take two alkyl halides. Alkyl halide के अंदर हमने डाला सोडियम, again one more molecule of alkyl halide and in the presence of dry ether की presence में जब दोनों alkyl halide combine करेंगे that will leads to formation of alkane that is ethane. इसमें क्या किया है कि जो Na और Br है वो दोनों एज अ बाई प्रोडक्ट रिमूव हो गए और फॉर्मेशन होगी अल्केन की। अब इस मेथड पे क्वेश्चन है कि जो वुड्स रिएक्शन है वो हम हमेशा उसके अंदर इवन नंबर के अल्केन्स की फॉर्मेशन करते हैं या फिर सिमेट्रिकल अल्केन्स की फॉर्मेशन होती है। वाई दिस मेथड इज़ ओनली प्रेफर फॉर द इवन नंबर ऑफ अल्केन्स बिकॉज द रीज़न इज़ व्हेन यू विल टेक डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, different number of alkyl halides. One side if you are taking C2H5 iodine means एक तरफ 2 कार्बन ले लो दूसरी तरफ 3 ले लो तो उस टाइम पे हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है which is very difficult to separate. So that's why this is preferred for the symmetrical alkanes, even number of alkenes. Second method is Woods Fittig reaction. अब Woods Fittig में क्या है, जैसे वुड्स रिएक्शन है उसके अंदर हमने लिया ड्राई ईथर और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमने 2 अल्काइल हैलाइड लिए। इसमें हमने क्या करना है कि एक हमने हैलोजन लगा देना है अल्काइल ग्रुप के साथ और दूसरा लगाना है हमने अराइल ग्रुप के साथ। अराइल मीन्स एक बेंजीन के साथ हैलोजन अटैच है और एक सिंपल हैलोजन अटैच है अल्काइल ग्रुप के साथ। अब दोनों में ये डिफरेंस है, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक है। डालना क्या है बीच में सोडियम और इसकी प्रेजेंस में क्या हो जाएगा Na और Cl का लॉस हो जाएगा और फॉर्मेशन होगी हमारे पास बेंजीन के ऊपर CH3। तो बेंजीन के CH3 मीन्स टॉलुइन इज फॉर्म्ड। दिस इज वुड्स फिटिग रिएक्शन। एंड थर्ड वन इज सैंडमेयर्स रिएक्शन। व्हाट इज सैंडमेयर रिएक्शन? वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन, जिसके अंदर हमने लेना होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस होनी चाहिए किसके साथ? किसी भी कॉपर के सॉल्ट के साथ। कॉपर का कोई भी सॉल्ट ले लो, चाहे वो CuCl है, चाहे वो CuBr है या CuCN है। तो उस टाइम पे जब आप CuCl ले रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl देन यू विल गेट क्लोरोबेंजीन विद N2। बट इफ यू विल टेक नेक्स्ट वन, if we take बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ CuBr, अगर आप कॉपर ब्रोमाइड की प्रेजेंस में ये ले रहे हो क्यूप्रस ब्रोमाइड, उस टाइम पे प्रोडक्ट बनेगा ब्रोमोबेंजीन। और अगर वही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हम ले रहे हैं CuCN की प्रेजेंस में तो प्रोडक्ट बनता है साइनोबेंजीन। तो दोनों में हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं बट द कंडीशन इज यू हैव टू टेक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर N2Cl ग्रुप है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, उसके अंदर हमने कॉपर का सॉल्ट डाल के क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन करनी है। अब इसी के जैसे एक और रिएक्शन है जिसका नाम है गैटरमन्स रिएक्शन। गैटरमन्स रिएक्शन में भी सिमिलर है कि हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेना है बट यहाँ पे हमने कॉपर का सॉल्ट नहीं लेना। हमने क्या लेना है इस टाइम पे? वी हैव टू टेक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, कॉपर एंड HCl। तो इस कंडीशन में भी हमारे पास क्लोरोबेंजीन मिलेगी। अब एक डिफरेंस आता है कि जो गैटरमन्स रिएक्शन है अगर तो सिंपल गैटरमन्स है तो उस टाइम पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कॉपर के साथ और HCl के साथ रिएक्ट करके क्लोरोबेंजीन दे रहा है। बट अगर गैटरमन्स कोच रिएक्शन पूछा जाता है तो यहाँ पे CO और HCl दोनों मिलकर फॉर्माइल क्लोराइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो बेंजीन में हमने CO और HCl डालना है
उसको कंडीशन देनी है AlCl3 की प्रेजेंस देनी है लुईस एसिड की, जो कंबाइन करने पे बेंजल्डिहाइड फॉर्म करेगा। तो गेटरमैन सिंपल रिएक्शन में हमारे पास क्लोरोबेंजीन मिलता है, बट गेटरमैन स्कोच रिएक्शन में हमारे पास बेंजल्डिहाइड मिलता है। नेक्स्ट इज इटार्ड्स रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में भी हमारे जो प्रोडक्ट है वो बेंजल्डिहाइड मिलता है, बट कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हमने लेना है क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है? CrO2 Cl2। तो ये कंडीशन देनी है, टोलुइन के अंदर हमने क्रोमाइल क्लोराइड डालना है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। सबसे पहले ये क्या करेगा कि 2 हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट कर देगा OCr OHCl2 के साथ, और इसका नेम हो जाएगा इटार्ड्स कॉम्प्लेक्स, अ ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स, एंड ऑन हाइड्रोलिसिस इट विल फॉर्म बेंजल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन में भी बेंजल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है। अब सबसे आसान फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट्स अगर तो अल्काइलेशन है तो बेंजीन में आपने अल्काइल हलाइड डालना है, बेंजीन प्लस CH3Cl। अगर अल्काइल हलाइड डाल रहे हैं, कंडीशन देनी है लुईस एसिड की, AlCl3 की कंडीशन दी है मैंने, यहाँ पे FeCl3 भी आ सकता है। तो लुईस एसिड की कंडीशन में जब बेंजीन रिएक्ट करता है अल्काइल हैलाइड के साथ तो बना देता है टोलुइन विद द लॉस ऑफ HCl। वहीं अगर आप असाइलेशन कर रहे हो, असाइलेशन में ग्रुप कौन सा लगेगा? CH3CO ग्रुप, जो कि रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, और यहाँ पे बन गया एसीटोफिनोन, बेंजीन विद COCH3 ग्रुप, दैट इज एसीटोफिनोन। दोनों रिएक्शन में अलग अलग है। अल्काइलेशन में CH3Cl लिया था और असाइलेशन में CH3COCl लिया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है? इट्स अगेन इम्पॉर्टेंट, दैट इज रीमर-टेमन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें प्रोडक्ट मिलता है सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड भी मिल सकता है, सैलिसिलिक एसिड भी मिल सकता है। होता क्या है ये सैलिसिल्डिहाइड? जब बेंजीन के ऊपर आपके पास OH ग्रुप और साथ में एल्डिहाइड ग्रुप लगा है। अगर बेंजीन के ऊपर मीन्स फिनोल है, फिनोल के साथ में अगर एल्डिहाइड CHO ग्रुप लगा है तो सैलिसिल्डिहाइड है। अगर वहाँ पे COH ग्रुप लग जाएगा तो वो सैलिसिलिक एसिड होगा। अब हमने एक रिएक्शन को समझते हैं कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करनी है, रीमर-टेमन रिएक्शन। फर्स्ट हमने लिया फिनोल, फिनोल के अंदर हमने डाल दिया क्लोरोफॉर्म, CHCl3 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। अब स्ट्रॉन्ग बेस डाला, स्ट्रॉन्ग बेस ने CHCl3 से एक Cl को बाहर निकाल दिया, NaCl का लॉस हो गया। और अब बेंजीन में सेकंड पोजीशन वाली हाइड्रोजन को लॉस करवा देंगे और उसकी प्लेस पे लग जाएगा CH, और उसके साथ कितने Cl रह गए? 2 Cl रह गए, क्योंकि एक Cl NaCl बन के बाहर हो गया। और साथ में जो H है, OH का H है, वो एज अ OH का जो H है वो एज अ वाटर बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे H2O का लॉस हुआ, क्योंकि जो OH का H है वो भी कंबाइन होके बाहर आ जाएगा NaOH की प्रेजेंस में। तो ये यहाँ तक होगी रिएक्शन। अब देखिए कि सेकंड में 2 Cl ग्रुप हैं, तो 2 Cl ग्रुप को हटाने के लिए कितने OH चाहिए? 2 OH चाहिए। तो 2 OH चाहिए तो कितने आप सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना डालोगे? 2 मोल्स। तो 2 NaOH डाल दो। जैसे ही 2 NaOH डाले, यहाँ पे 2 NaOH डाल के दोनों Cl रिप्लेस कर दिए मैंने OH के साथ।
अब एक कार्बन पे दो दो OH कभी भी स्टेबल नहीं है, इमीडिएटली यहाँ से वाटर का लॉस हो जाएगा। जैसे ही वाटर का लॉस होगा, ऑक्सीजन में और कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH कौन सा ग्रुप बन गया? एल्डिहाइड। तो ये किसकी फॉर्मेशन होगी? यहाँ पे अभी सोडियम फिनॉक्साइड आयन है और साथ में CHO है, तो इस Na को हटाने के लिए डाल दिया HCl और फाइनल क्या बन गया? सैलिसिल्डिहाइड। कितनी आसान रिएक्शन है, रेमन टेमन रिएक्शन, और मोस्टली यही एग्जाम में पूछी जाती है। सिंपल स्टेप्स। नेक्स्ट इज रोजनमंड रिएक्शन। रोजनमंड एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें होती है रिडक्शन। तो जब रोजनमंड रिएक्शन होगी तो बीच में होगी रिडक्शन। अब रिडक्शन कैसे करनी है? एसिड क्लोराइड की रिडक्शन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम बेरियम सल्फेट एंड क्विनोलिन। इस कंडीशन में जब हम एसिड क्लोराइड CH3COCl की रिडक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा, इस Cl को हटा दीजिए और यहाँ पे H आ गया, तो क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड। एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने को क्या बोलते हैं? रोजनमंड रिडक्शन। आगे चलते हैं। HVZ रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। HVZ रिएक्शन, हेल्वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर लेना क्या है हमें? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ, Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड गिव्स अल्फा हेलो एसिड। अल्फा हेलो एसिड की फॉर्मेशन करनी है। एक ऐसा एसिड लोगे जिसमें आपके पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके अंदर जो एसिडिक एसिड ले रहे हैं उसके पास तीन अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले एक Cl2 डाला, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस दी, एक Cl यहाँ पे H को रिप्लेस कर गया। फिर से डालोगे वही, तो दोनों के दोनों H को रिप्लेस करके दो Cl, फिर से डाल दो तो तीनों ही हाइड्रोजन रिमूव होके बन गया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। एकदम आसान कि सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन मैंने रिमूव कर दिए और उसकी जगह पे लगा दिया हेलोजन, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड बन गया। तो एक ऐसी रिएक्शन जब आप रेड फॉस्फोरस ले रहे हो, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड बन गया, तो वो कौन सी रिएक्शन है? HVZ रिएक्शन। नेक्स्ट चलते हैं हंट्स-डिकर रिएक्शन। हंट्स-डिकर रिएक्शन में क्या होता है? सिल्वर का कोई भी सॉल्ट ले लीजिए, सिल्वर का सॉल्ट लो, उसमें Br2 डालो और क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस नहीं दे रहे, किसकी दे रहे हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड की, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है? अल्काइल हैलाइड, साथ में CO2 और AgBr। हंट्स-डिकर रिएक्शन। आगे चलते हैं गैब्रियल थैलीइमाइड रिएक्शन। अब ये एक ऐसी रिएक्शन है जहां पे हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है अमीन। कौन सी? प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन को बनाना है, थैलाइमाइड लो और उसमें डालना क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस KOH डालेंगे। ये थैलाइमाइड लिया, QH डाला, QH डालने पे H यहाँ से बाहर, H और OH मेक्स वाटर, तो H की जगह पे क्या आ गया? K। अब यहाँ पर अभी पोटाशियम का थैलेमाइड बन गया, इसमें हमने डालना है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या है? RX, कोई भी अल्काइल हैलाइड डाल दो। यहाँ पे C2H5Br डाला है, मीन्स इथाइल ब्रोमाइड डाल दिया, तो यहाँ से K जो है वो Br के साथ जाएगा, KBr बना लेगा। N के साथ क्या लग जाएगा? C2H5। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाए? इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दी जाए। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे C2H5 और NH2 एज अ प्राइमरी अमाइन बाहर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? थैलिक एसिड। बेंजीन के साथ दो COH ग्रुप लग गए
तो थैलिक एसिड बन गया। इट इज वन ऑफ द रिएक्शन टू फॉर्म प्राइमरी अमीन। दिस रिएक्शन, it is having one of the limitation, we cannot prepare secondary and tertiary amines by this method. It is only suitable for the preparation of primary amine. तो ये इस रिएक्शन की लिमिटेशन है। नेक्स्ट रिएक्शन है वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन। एक और रिडक्शन, ऐसी रिडक्शन जब हमें मिलता है अल्केन। अल्डिहाइड लीजिए, कीटोन लीजिए, उसके अंदर हाइड्राजीन डालिए। हाइड्राजीन मीन्स NH2 एंड NH2। जैसे ही ये डालेंगे तो NH2 डालने पे H2O का लॉस हो जाएगा, यहाँ से वाटर बाहर गया। क्या बन गया यहाँ पे? डबल बॉन्ड बन गया कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, CH3CH डबल बॉन्ड एंड NH2। अब इसमें डालो स्ट्रॉन्ग बेस, ये बॉन्ड स्टेबल नहीं है। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस डाला, N2 बाहर और बन गया अल्कीन। These all are the important naming reactions, most probably